हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कल पढ़ चुके थे जो हमारी ग्रास नली है, यानी जो हमारी अन्य नली होती है, हम उसको कल बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, ईसोफेगस को। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे MCQ वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रास नली की जो औसत लंबाई होती है वह कितनी होती है। ठीक है, जो हमारी ग्रास नली होती है, जिसको हम अन्य नली भी बोल देते हैं, ईसोफेगस भी बोल देते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी होती है औसतन? 15 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या 30 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा सी होता है, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर होती है, ये हमारी होती है ग्रास नली की लंबाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रास नली किस अंग को पेट से जोड़ने का कार्य करती है। तो अगर आपने कल हमारी फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए आप, इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपने कल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है और यहाँ पे आके डायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले आप डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आपकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है, जो ग्रास नली होती है वह किस अंग को पेट से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो श्वास नली में ग्रसनी यानी जो फेरिंग्स होती है, यकृत और गृहिणी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा फेरिंग्स हो जाता है वह हमारे ग्रास नली को हमारे पेट से जोड़ने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली किस प्रकार की नली होती है। तो ये मस्कुलर ट्यूब होती है या बोनी ट्यूब होती है या कार्टिलेजियस ट्यूब होती है या रक्तवाहिनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा पेशी होती है, यानी जो हमारी पेशी नली होती है, यह पेशी ट्यूब की यानी मस्कुलर ट्यूब की बनी हुई होती है हमारी कौन सी? ग्रास नली। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ग्रास नली में कितने संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं कितने पाए जाते हैं ग्रास नली में? तो कितने संकुचन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे ग्रास नली में जो संकुचन होते हैं वह 4 पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ग्रास नली का जो ऊपरी 1/3 भाग किस प्रकार की मांसपेशियों से बना हुआ होता है। ठीक है, जो ग्रास नली हमारी होती है ना, जो उसका ऊपरी वाला भाग होता है, मतलब जो ग्रास नली का जो 1/3 भाग होता है, ग्रास नली का 1/3 भाग जो होता है वह किस प्रकार की मांसपेशियों से बना हुआ होता है। तो कंकाल मांसपेशियों से, चिकनी मांसपेशियों से, मिश्रित मांसपेशियों से या उपास्थि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ग्रास नली की जो आंतरिक परत होती है वह किससे बनी हुई होती है। तो स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी हुई होती है या कॉलमर एपिथेलियल से बनी हुई होती है या सिलिएटेड एपिथेलियल से बनी एपिथेलियम से बनी हुई होती है या एंडो एपिथेलियम से बनी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ग्रास नली कहाँ से आरंभ होती है। जो हमारी ईसोफेगस होती है वह कहाँ से आरंभ होती है। तो नासिका गुहा से आरंभ होती है, क्राइकोइड कार्टिलेज से होती है या ट्रैकिया से होती है या फिर पेट से होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा क्राइकोइड कार्टिलेज होता है तो वहाँ से जो हमारी ग्रास नली होती है वह शुरू होती है यानी प्रारंभ होती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वें में क्या कह रहा है, ग्रास नली कहाँ खुलती है।
जो ग्रास नली खुलती है वह कहाँ पे खुलती है? तो ग्रहणी में खुलती है, अमाशय में खुलती है, श्वास नली में खुलती है या यकृत में खुलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने कल की फुल डिटेल क्लास देखी है तो आपको पता होगा, मैंने चित्र के माध्यम से एक एक पॉइंट्स बताए हुए हैं वहाँ पे। जो हमारी ग्रास नली होती है वह कहाँ से आरंभ होती है, ठीक है, और कहाँ पे आकर के खुलती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने चित्र के माध्यम से बताई हुई हैं, तो इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने डिटेल वाली क्लास देखी है, ठीक है, तो आपसे बहुत अच्छे से ये बन रहा होगा। ठीक है, तो जो हमारी ग्रास नली होती है वह अमाशय में जा कर के खुलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ग्रास नली जो होती है छाती यानी जो थोरैक्स में किस संरचना के पीछे से गुजरती है? ठीक है, तो महाधमनी हो जाती है या फिर श्वास नली के पीछे से, या रीढ़ की हड्डी या हृदय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए कि जो पीछे से गुजरती है वह हमारी श्वास नली होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वयस्क मनुष्य में ग्रास नली की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 35 सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारी ग्रास नली है या अन्य नली होती है जिसको हम ईसोफेगस बोल देते हैं, तो ईसोफेगस की जो लंबाई होती है वह हो जाती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रास नली का जो निचला छोर होता है किस वर्टिब्रा स्तर पर होता है? ठीक है, जो किस वर्टिब्रेट जो स्तर होता है वह किस पर होता है? जो ग्रास नली का जो निचला छोर होता है, तो T8 में होती है, ठीक है, या T10 में होती है, T11 में होती है या L1 में होती है। ठीक है, तो जो ये T है, ये यहाँ पे T का अर्थ क्या हो जाता है? तो ये T का अर्थ हो जाता है हमारा थोरेसिक। ठीक है, ये जो थोरेसिक होता है ये थोरेसिक बोन होती हैं हमारी। ठीक है, और जो ये एल से यहाँ पे दर्शाया गया है तो ये हमारी हो जाती हैं लंबर बोन। ठीक है, तो ये आपने अगर कंकाल तंत्र नहीं देखा है जो क्लास है, तो कंकाल तंत्र वहाँ पे आप देख लीजिए चैनल पे जाके BRB एजुकेशन में। तो मैंने बहुत अच्छे से एक एक हड्डी के नाम मैंने बताए हुए हैं वहाँ पे कि जो लंबर होता है, जो हमारी थोरेसिक बोन होती हैं, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैंने सभी को बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, पूरे 206 हड्डियों के नाम गिनाकर मैंने बताया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये वाला पॉइंट है वहीं से उठकर आया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से बता दिया गया है कि जो हमारी ग्रास नली का निचला छोर होता है वह किस वर्टिब्रा स्तर पर होता है। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा थोरेसिक 11 होता है तो उसी से जो निचला भाग हमारे ग्रास नली का जुड़ा हुआ होता है स्तर, तो उसी के नीचे ही से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रास नली का जो रक्त संचार यानी जो ब्लड सप्लाई होता है किससे होता है? ठीक है, जो ग्रास नली का रक्त संचार होता है वह किससे होता है? तो एसोफेजियल शाखाएं होती हैं या गैस्ट्रिक शाखाएं होती हैं, थायराइड शाखाएं होती हैं या उपरोक्त सभी होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ये सभी शाखाएं जो होती हैं तो जो हमारी ग्रास नली में रक्त संचार होता है इन सभी शाखाओं के द्वारा संभव हो पाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रास नली की जो सामान्य व्यास होता है जिसको डायामीटर बोल देते हैं वह कितनी होती है? ठीक है, अभी आपने लंबाई देख ली कि जो लंबाई होती है ग्रास नली की वह 25 सेंटीमीटर होती है। जब इसका व्यास होता है, ठीक है, यह व्यास इसका कितना सेंटीमीटर के होता है? तो ये होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 5 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो इसका व्यास होता है वह पाया जाता है 2 सेंटीमीटर और जो इसकी लंबाई होती है तो वो पाई जाती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रास नली का सबसे सामान्य रोग कौन सा होता है?
जो हमारे ग्रास नली में हो जाता है। तो ऐसा कौन सा रोग होता है जो सामान्यतः हमारे ग्रास नली यानी ईसोफेगस में होता है? तो कैंसर होता है, रिफ्लक्स एसोफाइजाइटिस होता है, क्षय रोग होता है या हॉर्निया होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस होता है तो ये सामान्यतः जो हमारी ग्रास नली होती है उसमें यह रोग पाया जाता है, इसलिए इसका बी हो जाता है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निगलने की जो क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जब हम भोजन करते हैं जो निगलने की क्रिया होती है हम उसको क्या बोल देते हैं? पेरिस्टॉल्सिस हो जाता है, डिग्लूटिशन हो जाता है, इनहेलेशन हो जाता है या एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डिग्लूटिशन जो होता है तो वह हम निगलने की क्रिया को बोल देते हैं। ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारी निगलने की क्रिया होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? तो डिग्लूटिशन बोल देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रास नली में भोजन किस प्रकार आगे बढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा, पेरिस्टैल्सिस गति से, सक्शन गति से या मांसपेशी शिथिलता से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो ग्रास नली में जो भोजन होता है वह आगे कैसे बढ़ता है? तो वह पेरिस्टैल्सिस जो गति होती है उसके द्वारा आगे बढ़ने का कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रास नली की जो भित्ति होती हैं वे कितनी परतों से मिलकर के बनी हुई होती हैं? अगर आपने फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो ये सारे क्वेश्चन आपको न्यू लग रहे होंगे, तो पहले आपको फुल डिटेल वाली क्लास देख लेनी है, उसके बाद आप यहाँ आके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली की जो भित्ति होती है वह कितनी परतों से मिलकर के बनी हुई होती है? 2 परतों से, 3 परतों से, 4 परतों से या 5 परतों से? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी ग्रास नली होती है वह 4 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है, और मैंने चारों परतों के नाम फुल डिटेल वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो ग्रास नली का जो ऊपरी छोर होता है वह किस इंस्पेक्टर से नियंत्रित होता है? तो पाइलोरिक, जो हमारी ग्रास नली का जो ऊपरी वाला छोर होता है, ठीक है, वह किस इंस्पेक्टर से नियंत्रित होता है? तो पाइलोरिक से होता है, ऊपरी ग्रास नली इंस्पेक्टर से होता है, या निचला ग्रास नली इंस्पेक्टर से होता है, या कार्डियक से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ऊपरी ग्रास नली इंस्पेक्टर होता है, तो जो हमारी ग्रास नली का जो ऊपरी छोर होता है वह इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रास नली का जो निचला छोर होता है वह किस इंस्पेक्टर से नियंत्रित होता है? ठीक है, जो ऊपरी छोर अभी देखा तो हमने ऊपरी छोर देखा था, और अब ये हम देख रहे हैं नीचे वाला छोर। ठीक है, तो ये किससे होगा? जो निचला छोर होगा तो ये होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ऊपरी वाला छोर था तो वह ऊपरी ग्रास नली इंस्पेक्टर से बना हुआ था, जो हमारा निचला वाला छोर है वह निचला ग्रास नली इंस्पेक्टर से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रास नली जो होती है पेट में कहाँ खुलती है? जो पेट होता है हमारा, जो हमारा स्टमक होता है, तो जो हमारी ईसोफेगस होती है वह हमारे स्टमक के किस पार्ट में खुलती है? तो अगर आपने डिटेल वाली क्लास देखी है तो आपको देखने की या पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको चित्र के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे खुलती है। ठीक है, ऑप्शन ए है पाइलोरस में, कार्डिया में, फंडस में या बॉन्ड में, या यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बॉडी लिखा हुआ है। तो कहाँ पे खुलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा कार्डिया वाला भाग होता है हमारे स्टमक का, जो हमारी ग्रास नली होती है, ये जो हमारा स्टमक होता है तो ये हमारे कार्डिया वाले भाग में खुलता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 है, भोजन के श्वास नली में जाने से रोकने वाला ढांचा है, कौन सा है? वह कौन सा ढांचा है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो एपिग्लोटिस है, ट्रैकिया है, वोकल कॉर्ड है या ग्लॉटिस है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे एपिग्लोटिस लगे हुए होते हैं वह इसीलिए लगे हुए होते हैं ताकि जो भोजन हम खा रहे हैं वो श्वास नली में ना जा करके अन्य नली में जाए। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रास नली का जो मध्य 1/3 भाग किस मांसपेशी से बना हुआ होता है? तो केवल कंकाल से, केवल चिकनी से, मिश्रित यानी कंकाल और चिकनी से या उपास्थि से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी ग्रास नली के मध्य 1/3 भाग जो होता है तो वह किस मांसपेशी से बना हुआ होता है? तो वह कंकाल और चिकनी दोनों मांसपेशियों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, वयस्कों में जो ग्रास नली का पहला संकुचन किस स्तर पर होता है? 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा, 8 थोरेसिक वर्टेब्रा, 10 थोरेसिक वर्टेब्रा या 11 थोरेसिक वर्टिब्रा? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ग्रास नली का जो निचला संकुचन होता है वह कहाँ पे होता है? ग्रास नली का जो निचला संकुचन होता है वह कहाँ पे होता है? तो डायफ्राम में पर होता है या कार्डिया पर होता है, श्वास नली पर होता है या महाधमनी पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा कार्डिया होता है तो कार्डिया पर ही ग्रास नली का जो निचला संकुचन होता है वह होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी ग्रास नली होती है, ठीक है, तो ग्रास नली का जो निचला पार्ट जुड़ा हुआ होता है जो खुलता है तो वह कार्डिया में ही खुलता है, जो हमारे स्टमक का पार्ट होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रास नली की जो मांसपेशियां होती हैं वह किस प्रकार नियंत्रित रखती हैं? ग्रास नली की मांसपेशियां किस प्रकार का नियंत्रण रखती हैं? ठीक है, जो हमारी ग्रास नली होती है उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वह किस प्रकार का नियंत्रण रखती हैं? तो स्वैच्छिक होती हैं, अस्वैच्छिक होती हैं या दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी ग्रास नली की जो मांसपेशियां होती हैं वह ऊपरी भाग यानी स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक दोनों प्रकार का नियंत्रण रखती हैं। तो ये वाले भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो हमारी मांसपेशियों की जो हमारी ग्रास नली की मांसपेशियां होती हैं वह हमारे ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार के नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे हो चुके हैं पूरे 25 क्वेश्चन और आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन सभी के जितने भी हम पार्ट्स कर रहे हैं सभी के 25 क्वेश्चन की से MCQ कर रहे हैं हम, जो कि इसमें सम्मिलित हैं हमारे PYQ भी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।